मैं पानी में रहने वाली दुनिया के सबसे बड़े आबी पस्तानिया जानदार के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक व्हेल हूँ। मेरे कई भाई बहन हैं। इनमें से कुछ बिना दांत वाले हैं और इन्हें बलीन व्हेल के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ के दांत होते हैं, इसलिए इन्हें टूथड व्हेल कहा जाता है। मेरे भाई ब्लू व्हेल के दांत नहीं हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा पस्तानिया है, जो 100 फीट तक लंबा और 200 टन से ज्यादा वजन का है। ये तकरीबन 24 हाथियों के वजन के बराबर है। हम 30 से ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं। मेरे कुछ भाई बहन जैसे बोहेड व्हेल तकरीबन 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मजाल है कि आप मुझे दादाजी कहें। हम सभी दुनिया के काफी बड़े समंदरों के ठंडे पानी में रहते हैं। आप हमें बहरे ओकियानुस, अंटार्कटिक और बहरे हिंद में पा सकते हैं। मेरी जल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं, जो बर्फीले पानी में गर्म रखने में मदद करती है। ब्लबर मुझे तैरते रहने और तवानाई का जखीरा करने में भी मदद करती है। मुझे सांस लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत होती है, क्योंकि मेरे पास फेफड़े हैं और गलफड़े नहीं हैं। हम सबको एक ही किस्म का खाना पसंद नहीं होता है। मैं जो खाता हूं वो मेरे साइज पर, मैं कहाँ रहता हूं और मैं कैसे शिकार करता हूं, इस पर इन्हिसार करता है। हम में से कुछ अफराद क्रिल, झींगा, छोटी मछली, प्लैंकटन और स्क्विड खाते हैं, और कुछ सील, वॉलरस, शार्क्स और यहां तक कि डॉल्फिन्स या दूसरी व्हेल जैसे बड़ी शक्ल के मखलूक का शिकार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप काफी ऊंची आवाज से बोल या चिल्ला सकते हो, तो मेरे दोस्त, मैं आपको इसमें शिकस्त दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस सियारे पर सबसे ज्यादा ऊंचा बोलने वाले जानदारों में से एक हूं। आजकल मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है, और अफसोस की बात है कि जिन इंसानों को मैं अपना खानदान समझता हूं, वो इसके पीछे की वजह है। प्लास्टिक का कचरा, सीवेज, तेल निकलने की सरगर्मियां और शिपिंग से हमारी जिंदगियों को खतरा है। मैं अपने घर से मोहब्बत करता था, क्योंकि ये पुरअमन था। लेकिन अब बहरी जहाजों और मछली पकड़ने के जहाजों की वजह से हमारे समंदर में इतना शोर है कि मुझे अपने साथियों को सुनने के लिए चिल्लाना पड़ता है, और इससे मैं थक जाता हूं। और इसी में मेरी तमाम तवानाई सर्फ हो जाती है। इसलिए फिर मुझे साथी या खाना तलाश करने के लिए लंबी दूरी तक तैरना मुश्किल हो जाता है। हम में से बहुत से लोग अक्सर गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि तब हम सांस लेने के लिए सतह पर नहीं आ पाते हैं। आप ज्यादा मछली पकड़ने के मुस्सिर असरात और प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बेदारी पैदा करके मेरी मदद कर सकते हैं।